जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस तरह के प्रश्न हमें विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलते रहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, इसके ऑप्शन हैं घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है घट जाता है। अगला प्रश्न, पास्कल इकाई है, इसके ऑप्शन हैं आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। इसका सही उत्तर है दाब की। अगला प्रश्न है, पानी से भरे हुए गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल कैसा होगा? ये बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ये किससे मापते हैं? इसके ऑप्शन हैं फान में, डेसी में, डेसिबल में या डेसिमल में। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? इसका सही उत्तर है डेसिबल में। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसके ऑप्शन हैं इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या कुछ अन्य कारणों से। इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो हीरा है कटा हुआ वो जगमगाता है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शन हैं गैलीलियो, गुटनबर्ग, एडिसन या फिर ग्राहम बेल। किसने किया था? इसका सही उत्तर है गैलीलियो ने। अगला प्रश्न, वायु की गति मापी जाती है, इसके ऑप्शन हैं बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंडवेन। वायु गति को किससे मापते हैं? इसका सही उत्तर है एनीमोमीटर से। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष मात्रक है, जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? इसके ऑप्शन है दूरी का, समय का, प्रकाश का या फिर धारा का। इसका सही उत्तर है जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है वो एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों? इसके ऑप्शन हैं जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर के अंदर भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार हेतु? इसके ऑप्शन हैं मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि या निकट दृष्टि
या फिर दूरदृष्टि। किसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं? इसका उपयोग है, इसका सही उत्तर है निकट दृष्टि दोष। इसके लिए इसमें सुधार हेतु हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीक विधि, जैव घड़ी विधि या फिर यूरेनियम। किस विधि द्वारा करते हैं? इसका सही उत्तर है यूरेनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं जो जेम्स वाट वाष्प इंजन, एक तरफ तो आविष्कार लिखे हुए हैं, एक तरफ आविष्कारकर्ता। तो जो वाष्प इंजन है उसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया, ये सही है या गलत? दूसरा है एजी बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया या नहीं? तीसरा है जेएल बेयर्ड, इसका है टेलीविजन। और चौथा है पार्किंस, इसका है पेंसिलिन। तो इनमें कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा पार्किंस। पेंसिलिन ये गलत है, बाकी सारे जोड़े सही हैं। वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया, टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया, टेलीविजन का जेएल बेयर्ड ने किया, ये सभी सही है, लेकिन ये पेंसिलिन है वो गलत है। अगला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? इसके ऑप्शन है माइक्रोफोन, टाइपराइटर, डायनामाइट, ग्रामोफोन। इसका सही उत्तर है डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बढ़ता है, जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर क्या है? इसके ऑप्शन हैं डीसी को एसी में परिवर्तित करता है ट्रांसफार्मर, या फिर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला ऑप्शन है एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, और आखिरी विकल्प है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इनमें कौन सा कार्य ट्रांसफार्मर का है? इसका सही उत्तर है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? इसके ऑप्शन हैं बेवेज, हॉलरिथ, लेवनिज या फिर पास्कल। कंप्यूटर के जनक, इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेवेज। अगला प्रश्न, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तब क्या होता है? इसके ऑप्शन हैं मौसम गर्म हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, या आंधी की संभावना होती है, या मौसम जो है वो शुष्क हो जाता है। अचानक गिरने से क्या होता है? इसका सही उत्तर है आंधी की संभावना, आंधी आने की संभावना हो जाती है। अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार जो है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है
ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, या फिर विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? जो है वो पिंड का भार, इसका सही उत्तर है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है पिंड का भार। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? इसके ऑप्शन हैं नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अगला ऑप्शन है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नेक्स्ट ऑप्शन है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, और अंतिम ऑप्शन है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। इसका सही उत्तर है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। दो हाइड्रोजन जो हैं वो मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा अवमुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लेते हैं? इसके ऑप्शन हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन या फिर कार्बन। इसका सही उत्तर है क्रोमियम। अगला प्रश्न, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? इसके ऑप्शन हैं सोडियम और पोटेशियम में के सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण जल में जो स्थायी कठोरता है वो इसकी उपस्थिति कारण होती है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन हैं रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकेरल ने, रोएंटजेन ने या फिर आइंस्टाइन ने। किसने की थी? इसका सही उत्तर है हेनरी बेकेरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शन हैं एडवर्ड टेलर द्वारा, व वर्नर वॉन ब्राउन द्वारा, जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा या फिर सैमुअल कोहेन द्वारा। इसका सही उत्तर है एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या फिर क्रोमियम की मात्रा। कठोरता की बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है कार्बन की मात्रा। जो स्टील है वो स्टील का उत्पादन ढलवां लोहा और पिटवां लोहा दोनों से किया जाता है। ढलवां लोहा में जो कार्बन की मात्रा घटाई और पिटवां लोहे के अंदर इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। इसमें विशेष गुण लाने के लिए क्रोमियम, निकल, मैग्नीज और टंगस्टन आदि मिलाए जाते हैं। यह तीनों प्रकार के लोहे में सबसे अधिक उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? इसके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं में मौजूद जो सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के परिणाम स्वरूप आँख में और नाक में जलन होती है, श्वास संबंधी और फेफड़े के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शीतल रातों में कोहरे के समय धुआं, धूल, कार्बन और शीशे के कण जो वायुमंडल की वायु में तैरते हैं, इस दशा को धूल, धूम या कोहरा कहते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन सा अम्ल जो है वो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसके ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं रेशम, रेयान, नायलॉन या फिर पॉलिएस्टर। कौन सा प्राकृतिक रेशा है? इसका सही उत्तर है रेशम जो है वो एक प्राकृतिक रेशा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक जलने में सहायक है? इसके ऑप्शन हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? इसके ऑप्शन हैं मरकरी, कैडमियम, लेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है लेड। लेड या सीसा है जो वो वायु को प्रदूषित करती है जब पेट्रोल जलता है गाड़ियों में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक हानिकारक होती है? इसके ऑप्शन हैं नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसके ऑप्शन हैं कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन या फिर लकड़ी। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और उच्च ताप में दबने से इसका निर्माण हुआ। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि के रूप में होता है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी आदि कार्यों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या फिर सोने का? किसका है? इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता। इसका सही उत्तर होगा शीशे का। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ के क्यूब और बुरादा, बर्फ के क्यूब और नमक। इसका सही उत्तर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाला जो पौधे हैं उनको क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। इसके ऑप्शन हैं हाइड्रोफाइटस, मेसोफाइटस, जीरोफाइटस या फिर एपीफाइटस। इसका सही उत्तर है जीरोफाइटस। अगला प्रश्न,
किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से होता है? इसके ऑप्शन हैं रोनाल्ड रोस, सीवी रमन, फ्लेमिंग या मैक्स प्लांक। इसका सही उत्तर होगा रोनाल्ड रोस ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीव समूह है आहार श्रृंखला बनाता है? इसके ऑप्शन हैं घास, मानव और मछली, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज, पेड़ काटने वाला और बाघ, बकरी, गाय और मानव। इनमें से कौन एक सही श्रृंखला बना रहा है? इसका सही उत्तर होगा घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज। जो घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को बाज। यह एक श्रृंखला बन रही है। अगला प्रश्न, ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण नहीं होता? इसके ऑप्शन हैं कोयला, परमाणु, पेट्रोल या फिर सौर ऊर्जा। इनमें से कौन सा जो ऊर्जा का स्रोत है वो प्रदूषण नहीं करता? इसका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा। बाकी सभी हैं इनसे प्रदूषण होता है, लेकिन सौर ऊर्जा से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? इसके ऑप्शन हैं 5 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट या फिर 4 मिनट। इसका सही उत्तर है 8 मिनट। लगभग 8 मिनट के अंदर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शन हैं दोलनी और घूर्णनी गति, दोलनी और स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय और घूर्णनी गति, केवल स्थानांतरीय गति। इसका सही उत्तर है स्थानांतरीय और घूर्णनी गति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? इसके ऑप्शन हैं पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ओजोन। कौन सा प्रदूषक? इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो वो शीघ्रता से हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। अगला प्रश्न होगा निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? इसके ऑप्शन हैं वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या फिर पारा। इसका सही उत्तर है अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इसके ऑप्शन हैं कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या फिर अजगर। कौन सा सांप है जो जहरीला नहीं है? इसका सही उत्तर है अजगर। अगला प्रश्न, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? इसके ऑप्शन हैं खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या फिर मुंह में। जो टीबिया हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ये टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? इसके ऑप्शन हैं 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82% या 91 से 92%।
किसमें पानी की प्रतिशत मात्रा में भिन्नता होती है? इसका सही उत्तर है 91 से 92%। जो प्लाज्मा है वो रक्त का हल्के रंग का कुछ क्षारीय, साफ, पारदर्शक और आधारभूत तरल होता है। यह रक्त का लगभग 55 से 65% भाग बनाता है। इसमें 90 से 92% भाग जल और शेष 8 से 10% भाग में कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। जो ब्लड बैंक है, कौन सा शरीर का कौन सा अंग है ब्लड बैंक कहलाता है? इसके ऑप्शन हैं प्लीहा, यकृत, हृदय या फिर किडनी। इसका सही उत्तर है प्लीहा। जो प्लीहा या तिल्ली जो है वो सभी कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। ये है लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है, जिसके कारण इसे मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। यह मानव शरीर में अमाशय के अंदर स्थिर रहती है, यह अमाशय में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। जो एंटीजन या प्रतिजन जो है किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में बोलें तो कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिपिंड उत्पन्न करने में सहायक होता है उसको क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं एक्स किरण का, गामा किरण का, अल्ट्रासाउंड का या फिर अल्ट्रावायलेट किरण का। किसका उपयोग करते हैं हम? इसका सही उत्तर होगा अल्ट्रासाउंड का। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, कौन सा था? इसके ऑप्शन है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर या फिर टेरिकोट। जो मानव ने निर्मित किया वो कौन सा रेशा था? इसका सही उत्तर होगा रेयॉन। अगला और आखिरी प्रश्न है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? इसके ऑप्शन हैं हाइपोथैलेमस, पैंक्रियाज, थाइमस या फिर थायराइड। इसका सही उत्तर होगा थायराइड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर और लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।